सुप्रभात बच्चों, हिंदी ई-शिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण की पुस्तक से पाठ 12 पढ़ेंगे। बच्चों, आज का उपविषय है क्रिया। क्रिया का सामान्य अर्थ है काम। काम या तो किया जाता है या होता है। अब हम क्रिया को एक छोटी सी कविता के माध्यम से समझते हैं। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डालों पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा पानी। बच्चों, इस कविता में बनाती, लटकाती, लाती, भर लाती, जाने देंगे, भर देंगे शब्दों से किसी काम के करने का बोध हो रहा है। ये सभी शब्द किसी न किसी काम का होना दर्शाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, उन्हें क्रिया कहते हैं। आइए बच्चों, अब जानते हैं धातु किसे कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल धातु से ही क्रिया के अन्य शब्द बनते हैं, जैसे खा, पढ़, चल। ये धातु रूप हैं। इनसे हमने अन्य क्रिया शब्द बनाए। जैसे खा से हम बनाते हैं खा, खाना, खाऊंगा, खाया आदि। पढ़ से पढ़ना, पढ़ा आदि। चल से चलना, चलो, चलेंगे आदि। आइए बच्चों, अब हम क्रिया के भेदों के बारे में जानते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक का अर्थ है कर्म के बिना। इन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता। जैसे कछुआ भाग रहा है। यहाँ भाग रहा है क्रिया है और कछुआ कर्ता। कर्ता किसी काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो यहाँ कौन भाग रहा है? कछुआ। इसीलिए कछुआ कर्ता और भाग रहा है क्रिया। यहाँ कर्म नहीं है, इसीलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। ऐसे ही रिया हंस रही है। रिया कर्ता है और हंस रही है क्रिया है। कर्म न होने की वजह से यहाँ अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रियाओं के साथ कर्म होता है, अर्थात ऐसी क्रिया जिसके कार्य का फल सीधा कर्म पर पड़े, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे समीर पुस्तक पढ़ रहा है। समीर यहाँ कर्ता है, कर्ता किसी काम को करने वाला। पढ़ रहा है क्रिया और पुस्तक यहाँ कर्म है। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। ऐसे ही धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी कर्ता, धो रहा है क्रिया और कपड़े यहाँ कर्म है, इसीलिए यहाँ सकर्मक क्रिया है। आइए बच्चों, अब जानते हैं
अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें? अकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक क्रिया में हम क्या और कौन प्रश्न करके देखेंगे। क्या प्रश्न का उत्तर इसमें नहीं मिलता और कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है। अगर हम प्रश्न करें कि क्या रो रहा है, तो हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। यदि हम प्रश्न करें कौन रो रहा है, तो हमारे पास उत्तर है बच्चा। बच्चा रो रहा है। अर्थात अकर्मक क्रिया में क्या प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। आइए बच्चों, अब जानते हैं सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। सकर्मक क्रिया में क्या प्रश्न करने से उत्तर मिलता है। जैसे बच्चा दूध पी रहा है। अगर हम प्रश्न करें बच्चा क्या पी रहा है, तो हमारे पास उत्तर है दूध। यहाँ दूध कर्म है, इसलिए यहाँ पी रहा है सकर्मक क्रिया है। क्रिया के बारे में ध्यान देने वाली बातें। लिंग वचन और कारक बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। लिंग बदलने पर विवेक रो रहा है, रचना रो रही है। बच्चों, आप जानते हो विवेक पुल्लिंग है और रचना स्त्रीलिंग है, इसीलिए विवेक रो रहा है और रचना रो रही है। वचन बदलने पर तोता उड़ रहा है, तोते उड़ रहे हैं। तोता एक वचन है, इसीलिए उड़ रहा है, और तोते बहुवचन है, इसीलिए तोते उड़ रहे हैं। कारक बदलने पर बच्चे ने दूध पिया। बच्चे को दूध पीना है। यहाँ ने और को शब्द कारक हैं, तो बच्चे ने अगर हम लिखते हैं तो हमने लिखा बच्चे ने दूध पिया, और बच्चे को दूध पीना है। बच्चे को लिखने के कारण यहाँ क्रिया बदल गई है। हैं, था, थे भी क्रिया हैं। जैसे गौरव चित्रकार है, मेरे दादाजी सरपंच थे। इन वाक्यों में है और थे क्रिया शब्द हैं। कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं होती हैं। जैसे रवि इनाम लेकर घर चला गया और लेकर, ये दोनों ही क्रियाएं हैं। कुछ वाक्यों में दो कर्म होते हैं। ऋषभ ने भिखारी को कंबल दिया। इस वाक्य में भिखारी और कंबल कर्म है। आइए बच्चों, अब दोहराते हैं आज हमने क्या सीखा। क्रिया, जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। लिंग, वचन और कारक बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए बार बार पढ़ें और अभ्यास कार्य स्वयं करने का प्रयास करें। धन्यवाद।